गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.4 के फिफ्थ क्वेश्चन की। तो फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर हमने दोस्तों फर्स्ट और सेकंड पार्ट कर लिया था। आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट पे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो किस में दे रखा है हमें, टेन थीटा अपॉन कॉट थीटा में। क्या दे रखा है, क्वेश्चन गिवन है टेन अपॉन कॉट में, और जो हमें प्रूव करना है, जो हमारा आंसर है वो है सेक थीटा और कोसेक थीटा के अंदर। तो इसके अंदर जो फॉर्मूला यूज होंगे वो पहले मैं बता दूं आपको। हमारे पास फॉर्मूला यूज होगा साइन अपॉन कॉस इक्वल में क्या, इक्वल में आएगा टेन थीटा। क्या यूज होगा हमारे पास, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल में क्या आएगा, टेन थीटा। एक इसका रेसिप्रोकल फॉर्मूला जो होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल कॉट थीटा, ये फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, आफ्टर दैट देखते हैं कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे। मेनली यहाँ फर्स्ट पहली बार में ये यूज होंगे। हमें टेन और कॉट को किस में चेंज करना है, साइन और कॉस के अंदर चेंज करना है। तो सबसे पहले हम उसी काम को स्टार्ट करते हैं। ये जो ऊपर टेन थीटा लिखा हुआ है दोस्तों, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या लिखा मैंने, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में वन आपका सेम रहेगा, माइनस सेम रहेगा। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉट थीटा का फॉर्मूला अभी हमने लिखा जैसे कि कोस अपॉन साइन, ये लिखा, प्लस यहां हमारे पास कॉट थीटा है तो कॉट थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा दोस्तों कोस अपॉन साइन। डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, डिनोमिनेटर में बनेगा वन माइनस टेन थीटा है ना, तो टेन थीटा की जगह आएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हमारा ऊपर टेन थीटा की जगह हमने ये लिखा वन सेम, कॉट थीटा की जगह लिखा हमने कॉस अपॉन साइन, प्लस कॉट थीटा कोस अपॉन साइन रह गया, वन माइनस टेन थीटा की जगह लिखा साइन अपॉन कोस। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, ये न्यूमरेटर जो है ऊपर वाला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आपका सेम रहेगा। दोबारा देख लीजिए मैं क्या कह रहा हूं, यहां कैलकुलेशन में ही आप फंसोगे अगर कहीं फंसोगे। क्वेश्चन बहुत इजी है, कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ है, थोड़ा ध्यान से देखिए। साइन अपॉन कोस मैंने सेम लिखा, डिनोमिनेटर में यहां वन है, इस डिनोमिनेटर वाले पोर्शन का एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा वन और साइन थीटा का क्या आएगा, साइन थीटा, ठीक है ना। वन और साइन थीटा का एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा। यहां साइन वन के साथ क्या जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो साइन थीटा माइनस क्या बनेगा, कॉस थीटा। इतनी बात समझ में आ गई। फर्स्ट पार्ट में क्या किया, न्यूमरेटर को सेम रखा, डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया। सेम काम हमें यहां करना है, तो कॉस अपॉन साइन आपका सेम रहेगा। आफ्टर दैट डिनोमिनेटर में क्या करना है, इसके नीचे भी वन लगाना है, तो ये आपका डिनोमिनेटर है, इसका हमें एलसीएम लेना है। तो वन इंटू कॉस थीटा का एलसीएम क्या बनेगा, कॉस थीटा ही बनेगा। यहाँ कॉस इंटू वन बनेगा कॉस थीटा, माइनस क्या बनेगा, साइन थीटा। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब दोबारा देख लीजिए, ये आपका फर्स्ट फ्रैक्शन है और उसके नीचे सेकंड फ्रैक्शन है। एक फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आती है तो नीचे वाली फ्रैक्शन क्या हो जाती है दोस्तों, रेसिप्रोकल हो जाती है। तो ऊपर वाली फ्रैक्शन जो है वो मैंने लिखी सेम, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये मैंने फ्रैक्शन जो ऊपर वाली है वो सेम लिख दी। नीचे वाली फ्रैक्शन का क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। तो साइन थीटा कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, साइन थीटा गया ऊपर, अपॉन में क्या आ गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। समझ में आ रही है बात, नीचे वाली फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल किया बस। अब यही काम हमें यहाँ करना है, इसके लिए करना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, ऊपर वाली जो फ्रैक्शन है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आपका सेम रहेगा, नीचे वाली फ्रैक्शन आपकी उल्टी हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी। कॉस थीटा जो है वो ऊपर जाएगा और डिनोमिनेटर में आएगा कॉस माइनस साइन। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हमारे पास क्या आ गया, साइन इंटू साइन क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा। साइन इंटू साइन क्या बन गया, साइन स्क्वायर। अब ये चीजें दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में, तो इसको ऐसे ही लिख दो बस, सेम टू सेम एज इट इज लिख दो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ ऐसे लिख दी, ये चीज़ ऐसे लिख दी, कोई चेंज नहीं किया। यहाँ कॉस इंटू कॉस क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस इंटू कॉस क्या बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा बन गया। डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, साइन थीटा, और यहाँ क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये चीज़ है हमारे पास। समझ में आ गई इतनी बात। ये साइन थीटा है और ये कॉस माइनस साइन है। अब आप एक बात ध्यान से देखिए, दोनों के डिनोमिनेटर देखिए, यहाँ साइन माइनस कोस है और यहाँ कॉस माइनस साइन है। अब मैं जो काम करने वाला हूँ वो ध्यान से देखना, इसमें कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई भी चेंज नहीं कर रहा हूँ। तो यानी कि फर्स्ट जो टर्म है उसको मैं सेम लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन
कॉस थीटा और मल्टीप्लाई में क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये मैंने कोई चेंज नहीं किया अभी तक। अब यहाँ कॉस माइनस साइन है और यहाँ क्या है साइन माइनस कोस। यहाँ कॉस माइनस साइन को चेंज करके मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ भाई इस कॉस की जगह साइन और साइन की जगह कॉस। अब मैं अपनी मर्जी से तो ऐसा नहीं कर सकता, इसी टर्म को ध्यान से देखना, इस स्टेप को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। मैं बार बार कह रहा हूँ ये वाला बाहर वाला जो साइन थीटा है सेम लिखा, कॉस माइनस साइन की जगह क्या लिख दिया साइन माइनस कोस। अब अपनी मर्जी से नहीं लिख सकता, माइनस का साइन था अब किसका लिख दिया प्लस का, प्लस का कॉस था मैंने क्या कर दिया नेगेटिव कर दिया। इसका मतलब क्या किया है मैंने ऊपर भी माइनस से और नीचे भी माइनस से मल्टीप्लाई किया। अब जो ये नीचे वाला माइनस था ये अंदर गया दोस्तों, नीचे वाला माइनस अंदर गया, मैंने क्या किया है, या ये कह दो कि यहां से माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेना अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैंने इसलिए किया है ऊपर भी माइनस का मल्टीप्लाई नीचे भी माइनस का मल्टीप्लाई। तो माइनस का मल्टीप्लाई करने से कॉस हो जाएगा नेगेटिव और माइनस माइनस साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ये जो माइनस का मल्टीप्लाई है तो यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। समझ में आ रही है बात, यहाँ क्या बन गया कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा प्लस की जगह माइनस। दोबारा देख लीजिए इस चीज को, कोस माइनस साइन को साइन माइनस कोस कैसे बनाएंगे हम ऐसे बनाएंगे, ये माइनस जाएगा अंदर, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा से, कॉस थीटा विल बी नेगेटिव, फिर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ होगा साइन, ये माइनस का कॉस स्क्वायर। या ये भी कह सकते हैं कि ऐसा मल्टीप्लाई ना करके हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो भी वो बात सेम ही रहती है। अब हमारे पास जो मेन टर्म है वो ये है। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गया, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा किया साइन माइनस कोस साइन माइनस कोस सेम अपॉन साइन अपॉन कॉस, तो मैंने इसको सेम बनाने के लिए ऐसा काम किया। अब उससे होगा क्या दोस्तों, होगा ये कि इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लूं तो थोड़ा ध्यान से देखिए एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों टर्म का एलसीएम आएगा साइन माइनस कोस। देखो ध्यान से मैंने एलसीएम लिया तो एलसीएम आया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये एलसीएम आया और साथ में ये साइन और ये कॉस। जो चीज कॉमन होती है वो तो एक बार लिखते हैं हम, जो चीज कॉमन होती है वो तो एक बार लिखते हैं, उसके अलावा जो बच जाता है वो सेम टू सेम उसी तरीके से मल्टीप्लाई में लिखते हैं। तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये आपका एलसीएम आएगा। एलसीएम समझ में आ गया क्या मेरे दोस्तों, दोबारा देख लीजिए साइन माइनस कोस दोनों में जो चीज सेम होगी वो सेम लिखेंगे, उसके बाद ये साइन और ये कॉस ये मल्टीप्लाई में आएगा। अब यहाँ साइन स्क्वायर है, इसमें डिवाइड होता है तो साइन माइनस कॉस कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, तो क्या बचेगा ओनली ये वाला साइन बचेगा, क्या बचेगा ओनली साइन थीटा। साइन थीटा का साइन स्क्वायर से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां बन जाएगा साइन क्यूब, क्या बन जाएगा साइन क्यूब। इसी तरीके से यहाँ कॉस स्क्वायर है तो यहाँ क्या बन जाएगा कॉस क्यूब। ये साइन क्यूब और कॉस क्यूब कैसे बन गया समझ में आ गई क्या। थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके जरूर बता देना मुझे। साइन थीटा और ये साइन माइनस कोस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इस बार बचेगा कॉस, कॉस का कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा कॉस क्यूब। ये बात समझ में आ गई। अब एक फॉर्मूला और यूज होगा, फॉर्मूला ध्यान से देखना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चों, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या होगा भाई इसका होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसकी आइडेंटिटी होती है। ठीक है, नहीं याद है तो याद कर लेना, मैंने यहाँ लिख दी है। अब इसको मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, तो क्या बनेगा मेरे पास बनेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बनेगा, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बनेगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये चीज बनेगी। समझ में आ रही है बात। मैंने क्या लिखा ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही चीज है, मैंने ये सेम टू सेम लिखी है। डिनोमिनेटर को भाई बहुत चेंज कर लिया हमने, यहाँ भी चेंज किया यहाँ भी किया। अब डिनोमिनेटर को चेंज नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम टू सेम लिखेंगे। तो यहाँ मैंने लिख दिया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ रह गया कॉस थीटा और यहाँ रह गया साइन थीटा। अब यहाँ मैंने ब्रैकेट यूं ही लगा दिया मल्टीप्लाई को शो करने के लिए, आप चाहे ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ ब्रैकेट लगाना जरूरी है। साइन माइनस कोस से साइन माइनस कोस आपका कैंसिल, सेम ब्रैकेट हो गया इसलिए कैंसिल हो गया। अब बस अगली एक लाइन में आंसर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। प्लस में क्या बचेगा, प्लस में बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में क्या बचा
क्या बचा डिनोमिनेटर में, cos थीटा इंटू साइन थीटा। बस अगली लाइन में आंसर है। अब देखिए हमें बनाना क्या है, सेक थीटा और कोसेक थीटा। क्या बनाना है, सेक थीटा और कोसेक थीटा बनाना है। तो करना क्या पड़ेगा, इसको सेपरेट कर लो, 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा, और प्लस में क्या लिखेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। मैंने क्या किया, इसी डिनोमिनेटर को 1 के नीचे अलग लिख लिया, इनके नीचे अलग। यहाँ कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, हो गया कैंसिल। यहाँ 1/cos क्या बनेगा, 1/cos क्या होता है भाई, 1/cos होता है सेक थीटा, और 1/sin थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। ये फॉर्मूलाज तो आपको लर्न करने ही पड़ेंगे, फॉर्मूला तो लर्न करने ही पड़ेंगे। फॉर्मूला कैसे लर्न किए जाते हैं पिछले लेक्चर्स में आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखी है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो 1/cos क्या हो जाएगा, सेक थीटा, और 1/sin क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, प्लस ये सारा कट गया मामला, सारा कटेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली 1। यही जो चीज़ है वो यही नहीं है क्या, देखो यानी कि मैंने क्या किया था क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से देखिए, मैंने ये मैंने स्टार्ट किया था दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड, और मैं कहाँ आ गया, मैं आ गया राइट हैंड साइड पे। सो आई कैन से इन द फाइनल लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू व्हाट, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई दोस्तों, राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन था वो आपका कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स नाउ वी विल डू इट्स फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में देखिए क्या है, क्वेश्चन क्या है, 1 + sec a अपॉन sec a इक्वल प्रूव करना है sin स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a। ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो ये पार्ट तो बहुत इजी है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों मैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 1 + sec a अपॉन sec a, ये है ना लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। तो इसको मैं सेपरेट कर लूं, जो अभी पिछले क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में किया था हमने, इसी तरीके से हम इसको कर सकते हैं। मैंने क्या किया है, 1 के नीचे डिनोमिनेटर को अलग लिख लिया, sec a के नीचे इसको अलग लिख लिया। यहां से 1/sec a का फॉर्मूला क्या होता है, cos a होता है। 1/sec a का फॉर्मूला क्या होता है, cos a होता है, और sec a क्या हो गया, कैंसिल। ये कैंसिल नहीं हुआ है, ये हमें सिर्फ फॉर्मूला लगाया है। अभी मैंने राइट साइड में लिखा था फॉर्मूला क्या, कि 1/cos a क्या होता है, sec a। तो इसी का रेसिप्रोकल होगा दोस्तों 1/sec a। 1/sec a क्या होगा, cos a होगा। तो यही फॉर्मूला मैंने यहाँ अप्लाई किया है। अब एक बात ध्यान से देखिए, ये 1 + cos a है, क्या है ये, 1 + cos a। अब जो हमें बनाना है उसके अंदर डिनोमिनेटर में क्या है, 1 - cos a। तो यहां से आपको एक चीज पहचाननी पड़ेगी कि अगर मैं इसका 1 - cos a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो कैसा रहेगा। दोबारा देख लीजिए मैं क्या कह रहा हूं, ये 1 + cos a आया था, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो हमें आंसर दे रखा है उसकी तरफ ध्यान दे के फिर क्वेश्चन करना है हमें। यहां डिनोमिनेटर में 1 - cos a है, तो मैंने क्या कर दिया, 1 - cos a का ऊपर नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, जैसे हम रेशनलाइज करते हैं वैसे। अब इसके डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर क्या बन गया, ऊपर देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a - b, a + b क्या होता है, a² - b²। ये आइडेंटिटी होती है, a + b a - b की आइडेंटिटी क्या होती है, a² - b²। तो हेयर इट इज 1 + cos a 1 - cos a, ये क्या है आपका a और ये क्या है आपका b। तो a + b a - b, नाउ इट विल बी a² - b²। डिनोमिनेटर में क्या रहेगा दोस्तों, एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई करो किसी भी चीज का तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए डिनोमिनेटर हमारा बन गया, न्यूमरेटर भी बन गया। देखो ध्यान से, 1 की स्क्वायर 1 है, cos स्क्वायर a क्या बन गया, cos स्क्वायर a, अपॉन में क्या है 1 - cos a। अब आपको एक फॉर्मूला याद करवा देता हूं, वैसे तो याद होगा आपको क्योंकि हमने बहुत क्वेश्चन कर लिए। साइन स्क्वायर a + cos स्क्वायर a कितना होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। यहाँ cos स्क्वायर को इधर ले जाऊं तो क्या बनेगा, 1 - cos स्क्वायर a, और यहाँ क्या पड़ा है, साइन स्क्वायर a पड़ा है। दोबारा देख लीजिए, ये आपका एज इट इज प्लस का cos स्क्वायर a राइट साइड में जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस का, तो 1 - cos स्क्वायर a। तो 1 - cos स्क्वायर a को क्या लिखेंगे दोस्तों, यहां से देखिए 1 - cos स्क्वायर a को क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर a लिखेंगे। और डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, 1 - cos a। ये चीज आपकी राइट हैंड साइड नहीं है क्या,
ये चीज हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। तो इन दिस वे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया, हमारा राइट हैंड साइड के। तो इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रूव हो गया। दोबारा देख लीजिए, छोटा सा एक क्विक रिवीजन ले लीजिए इस क्वेश्चन का। 1 + sec a अपॉन sec a अलग अलग कर दिया, 1 अपॉन sec का फॉर्मूला लगाया cos और यहाँ 1, इसको उल्टा करके इसका मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि कंजुगेट का मल्टीप्लाई कर दिया, ये कह सकते हैं। इसको कंजुगेट बोलते हैं जब हम साइन चेंज कर देते हैं। तो 1 - cos है, 1 - cos है, रेशनलाइज भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर नहीं है कोई भी, ठीक है। तो 1 - cos है, 1 + cos है, तो a² - b² की आइडेंटिटी लगाई। 1 - cos² होता क्या है, sin² a होता है। तो डिनोमिनेटर में 1 - cos है, ये चीज आपकी क्या है, राइट हैंड साइड में। कई टीचर इसको ऐसे करवाते हैं दोस्तों कि इसको लेफ्ट हैंड साइड को हमने स्टार्ट किया, यहां तक पहुंच गई, इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ठीक है। और राइट साइड में क्या करते हैं, देखो बहुत सारे मेथड मैं आपको बता दूंगा, अगर बताने लगा तो जितने मर्जी मेथड आप मेरे से देख लीजिए, जितने मर्जी मेथड मैं आपको बता दूंगा। यहां से हमने लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट की, 1 + cos a आ गया। अब मैं राइट हैंड साइड स्टार्ट करता हूं। बहुत सारी टेक्स्ट बुक में, बहुत सारी हेल्प बुक में, बहुत सारे टीचर्स की वीडियोस में आपको ये देखने को मिलेगा मेथड। जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। राइट हैंड साइड स्टार्ट करो, sin² a अपॉन 1 - cos a, यही फॉर्मूला लगाना है। sin² a को क्या लिख लेंगे, 1 - cos² a, और डिनोमिनेटर में पड़ा क्या है, 1 - cos a पड़ा है। अब यहां से 1 को 1 की स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, जस्ट इसका उल्टा चल रहा हूं मैं, अब इसका उल्टा चल रहा हूं। तो a² - b² को क्या लिख लेंगे, a - b और a + b। डिनोमिनेटर में क्या है, 1 - cos a, तो ये आपका जो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और क्या बचेगा हमारे पास, 1 + cos a, क्या बचेगा हमारे पास, 1 + cos a। ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखिए, ये सेम आ गई ना। जब ये दोनों सेम आ गई, ये लेफ्ट हैंड साइड से आया था और ये राइट हैंड साइड से आया है, तो ये चीज हमारी इक्वल होगी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि राइट हैंड साइड का आंसर ये है और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी ये है, तो दोनों इक्वल है, ठीक है ना। तो जितने मर्जी मेथड से आप इस चीज को देख सकते हैं, जो चीज आपको अच्छी लगे आप उस चीज को फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स स्टूडेंट्स।